राजू एक छोटा सा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। राजू किसी भी चीज़ से नहीं डरता था। वो बड़े बड़े एडवेंचर्स के सपने देखा करता था। वो अपने गांव के बाहर की दुनिया देखना चाहता था। हर रात राजू तारों को देखा करता था। वो सोचता था कि कैसे आसमान में नाव चलाएगा। वो एक बहादुर एक्सप्लोरर बनने का सपना देखता था। उसे पता था कि एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगा। एक पुरानी कहानी ने सभी गांव वालों को अपनी चपेट में ले रखा था। यह कहानी थी एक हवेली की, जिसमें भूत रहते थे। यह हवेली पास के जंगल में बहुत अंदर थी। गांव वाले अजीब आवाजें और डरावनी रोशनी की कहानियां सुनाते थे। उनका कहना था कि वहां एक शक्तिशाली जादूगर रहता है। उसने बहुत पहले हवेली को श्राप दिया था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे जादूगर के श्राप से बहुत डरते थे। रात होते ही गांव में एक अजीब सा माहौल हो जाता था। एक दिन राजू ने हवेली जाने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या यह कहानी सच है। उसने अपने दोस्तों मोहन और सीता को अपने प्लान के बारे में बताया। मोहन पहले तो हिचकिचा रहा था। वह कहानियों से डरता था। हालांकि सीता एडवेंचर के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने मोहन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों दोस्तों ने एक वादा किया। उन्होंने वादा किया कि वे किसी भी खतरे का सामना एक साथ करेंगे। वे जंगल में चल पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। पेड़ बच्चों के ऊपर ऊंचे ऊंचे खड़े थे। अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थीं। राजू, मोहन और सीता ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। वे डरे हुए थे, लेकिन हवेली तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। वे घंटों चले। कांटों ने उनकी त्वचा को खरोंच दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनकी परीक्षा ले रहा हो। अंत में उन्होंने उसे देख लिया। हवेली उनके सामने खड़ी थी, धुंध में डूबी हुई। भाग 5। राजों की हवेली। हवेली पुरानी और जर्जर हालत में थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। बच्चे सावधानी से अंदर दाखिल हुए। हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी। वे हर कमरे में गए। उनके कदमों की आवाज खाली हवेली में गूंज रही थी। राजगद्दी वाले कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब खुली हुई थी, मानो अभी अभी कोई इसे पियराच रहा हो। भाग 6। अंधेरे का जागरण। राजू की उत्सुकता बढ़ गई। उसने जोर से शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसे वह भाषा समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, कमरा अंधेरे में डूब गया। हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। किताब से एक आकृति निकलने लगी। यह एक भयानक राक्षस था। वह गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। राजू ने गलती से जादूगर के जादू को तोड़ दिया था। उसने राक्षस को मुक्त कर दिया था। भाग 7। आशा की एक किरण। बच्चों को डर के मारे होश उड़ गए। उन्होंने सचमुच किसी बुरी शक्ति को जगा दिया था, लेकिन राजू जानता था कि उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। उसने बेसब्री से इधर उधर देखा। उसे राक्षस को फिर से फंसाने का कोई तरीका खोजना होगा। उसकी नज़र किताब के कवर पर लिखे एक छोटे से लेख पर पड़ी। यह एक और जादू था। यह राक्षस को फंसाने के लिए था। राजू ने जल्दी से नया जादू पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह पढ़ता रहा। भाग 8। घर वापसी। जैसे ही राजू ने आखिरी शब्द पढ़ा, राक्षस चीखा। उसे वापस किताब में खींचा जा रहा था। प्रकाश की एक चमक के साथ राक्षस गायब हो गया। किताब बंद हो गई। बच्चे सुरक्षित थे। उन्होंने हवेली से निकलने में देर नहीं की। वे जंगल में वापस भागे। उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे। वे अपने गांव वापस आ गए। अपने एडवेंचर से हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। उन्होंने हवेली, राक्षस और अपनी बहादुरी के बारे में बताया। गांव वाले उनके साहस से हैरान थे। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और सोच समझकर लिए गए फैसलों से सबसे फ्राइटनिंग स्थितियों को भी दूर किया जा सकता है। राजू, मोहन और सीता हीरो बन गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और गांव को एक भयानक खतरे से बचाया था।